हेलो हेलो ट्रेडर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ये वाले वीडियो में कि कैसे मैंने 2 मिनट में 80 प्लस पॉइंट्स कैप्चर किया है। ओके। एंड एक रिवर्सल ट्रेडर का साइकोलॉजी कैसा होता है, मतलब किस किस सिनेरियो में कैसे साइकोलॉजी मेंटेन करना पड़ता है, और जो भी आप ट्रेड लेते हो उसका लॉजिकल एग्जिट क्या है, ट्रेंड एग्जॉशन को कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए। जैसे कि एक रैली अप मूव दे रहा है तो रैली कब खत्म हो रहा है, ओके, तो उससे कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए, और एक लॉजिकल एग्जिट के साथ लाइक टारगेट कैसे डिसाइड करना चाहिए। ओके। तो ये सारे पॉइंट्स आज के वीडियो में डिसाइड करेंगे आज के ट्रेड को एनालिसिस करते हुए। ओके, सो लेट्स मूव टू द ट्रेड वी हैव मेड टुडे। ओके, सो आज मार्केट अराउंड इस लेवल पे ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ। तो जैसे कि नेगेटिव सेंटिमेंट चल रहा था मार्केट में पूरा एक लास्ट मतलब कल के दिन जो शार्प सेलिंग आया था, वन साइड डाउन मूव आया था, तो उसको मार्केट थोड़ा सा लाइक मार्केट को भी थोड़ा सा रिकवर करना है सस्टेन करने के लिए। तो मार्केट थोड़ा सा रिकवर करने के लिए ट्राई किया, और जो लोग कल सेल पोजीशन बनाए थे वहां से कुछ तो प्रॉफिट बुकिंग आया, कुछ कुछ लोगों का प्रॉफिट बुकिंग आया। तो इसी वजह से मार्केट ने मतलब एक देखो यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ इस वाले पॉइंट पे 44,400 500 अराउंड ओपन हुआ। ओपन होकर डायरेक्ट 400 पॉइंट को अप मूव दिया। ओके, प्रॉफिट बुकिंग आया था फर्स्ट वाले सिनेरियो में। फिर से मार्केट यहाँ पे देखो ये वाला जो फास्ट कैंडल बनाया है शूटिंग स्टार जैसा। ओके, तो ये मतलब ऐसा कैंडल बनाया कि हर एक जन को फिर से नेगेटिव बना दे। ओके, फिर से नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर दे मार्केट में कि ऐसा एक कैंडल बनाया है। लेकिन जो ऑपरेटर्स हैं उन लोगों को पता है कि कैसे क्या मार्केट में दिखाना है, सो दैट जो नए ट्रेडर्स हैं या फिर जो रिटेलर्स हैं वो उनको कैसे फंसाना है। ओके, तो ऐसे यहाँ पे एक शूटिंग स्टार जैसे बनाया। लेकिन आपको हमेशा आपके जो सेटअप है, जो प्री डिफाइंड सेटअप्स आपने रखे हैं आपके लिए, उसी हिसाब से काम करना होगा। ओके, तो रिगार्डलेस ऑफ व्हाट इट इज ट्राइंग टू शोइंग, मैंने मेरे ट्रेड सेटअप के हिसाब से काम किया। एक तो मैं देखा कि मेरा जो प्राइस एक्शन देखता हूँ और रिवर्सल ट्रेड करता हूँ। ओके, सो मेरा जो सेटअप बन रहा था कि पहले प्राइस एक्शन के हिसाब से कि मार्केट यहाँ पे मतलब इतना बड़ा शार्प सेलिंग हुआ है तो मार्केट खुलते ही थोड़ा प्राइस अप मूव कर सकता है मार्केट को सस्टेन करने के लिए प्रॉफिट बुकिंग के साथ। ओके, तो अगर अप मूव आता है फास्ट मतलब इनिशियल में अगर गैप डाउन ओपन होकर अप मूव आता है तो वहां पे मैं एक छोटा सा स्कैल्पिंग मूव बना सकता हूँ एक। और दूसरा, अगर मेरे का कोई सेटअप मिलता है तो मेरे लिए डबल कंफर्मेशन हो जाता है। ओके, सो मार्केट खुला, गैप डाउन अप मूव दे रहा था। ओके, इस वाला कैंडल से देखो अप मूव देना स्टार्ट किया था 9:20 की कैंडल, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है बैंक निफ्टी का। और उस टाइम मार्केट समवेयर अराउंड 44,800 के अराउंड मूव कर रहा था। कुल, सो एक तो मेरा पहला वाला टर्न जो है वो कंडीशन मीट किया। दूसरा, मेरा जो सेटअप बना यहाँ पे बना। ओके, पुट साइड में सेम 44,800 1 मिनट का टाइम फ्रेम है मेरा, दोनों प्रीमियम चार्ट 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पे पुट साइड में एक ट्रेड बना, लेकिन ये सेलिंग की ओर शो कर रहा था, विच वाज इंडिकेटिंग कि कॉल अभी बढ़ने वाला है। ओके, तो सेलिंग में देखो कि क्या मेरा सेटअप बना था। अभी डे हाई का ऊपर का स्टॉप लॉसेस काटा मार्केट और फिर नीचे मूव दे रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा स्कैल्पिंग प्लान किया कि यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी मूव आएगा, अगर शार्प मूव आता है तो मैं ये कैप्चर करूंगा। क्यों एक स्कैल्पिंग मूव था, क्यों एक ट्रेड नहीं था, उसको डिस्कस करने के लिए मैं ये बताऊंगा कि मार्केट यहाँ पे इतना वोलेटाइल था। आप ये देखो सिंपल ये पॉइंट, मतलब ये जो कैंडल है, अगर इससे लेट से मैं सेलिंग करता तो मेरा आई मीन लेट से यहाँ पे बाइंग जैसा सिनेरियो बनता तो यहाँ पे कितना पॉइंट का एसएल हो रहा है। एक सेकेंड, 120 पॉइंट का एसएल स्टॉप लॉस। ओके, ये रहा पुट साइड में, लेकिन मैं ऑब्वियसली ऑप्शन बाइंग करता हूँ तो मैं इस कॉल साइड में देख लेता हूँ मेरा जो लॉजिकल स्टॉप लॉस है वो कितना देना होगा मुझे। 55 पॉइंट्स का, राइट, विच इज आई एम नॉट कैपेबल इनफ टू गिव। अगर ये 55 पॉइंट का हो रहा है तो और भी मुझे 3-4 पैसा मतलब नीचे रखना है, तो अराउंड 60 पॉइंट का ये स्टॉप लॉस आ रहा है।
ओके, मेरा उतना वाला नहीं है, मतलब स्टॉप लॉस इतना ज़्यादा नहीं रखता हूँ मैं। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने एक प्लान किया कि मार्केट एक तो वोलेटाइल है, दूसरा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, अप मूव यहाँ से दिखाया, ओके, मार्केट यहाँ पे क्लोज, इस वाला कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ तो यहाँ से ही शार्प ऊपर ही जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा है, ओके। तो इसलिए छोटा सा क्विक स्कल्पिंग किया मैंने, तो यहाँ पे मैंने खरीदा। पहले ये मतलब प्रॉफिट बुकिंग के लिए ऊपर जा रहा था, दूसरा मुझे सेटअप दिखा, तो यहाँ पे मैं इस वाले कैंडल को, ओके, आप ध्यान से देखो, ये वाला जो कैंडल है, ओके, इस वाले कैंडल को मैं एक सेकंड इसे हटा देता हूँ या फिर दूर रखता हूँ। हाँ, इस वाले कैंडल पे बाय किया, और मेरा टारगेट जो था ये पुट साइड में था कि यहाँ तक आ जाए तो मेरा टारगेट हो जाएगा, ओके। तो पुट साइड में देखो, इसी वाले कैंडल पे, ओके, जहाँ पे मैंने एग्जिट किया 80 पॉइंट्स अराउंड, 83 पॉइंट्स अराउंड बुक किया, तो यहाँ पे मैंने एग्जिट कर लिया। अगर आपको मैं पोजीशन दिखाना चाहूँ मेरा क्या ऑर्डर है क्या नहीं, ये ऑर्डर से सेम 44,800 का कॉल लिया था, कॉल बाय किया था 9:20 में, ओके, 294 रुपीज़ में बाय किया था और 9:22 में ही सेल किया है 373 रुपीज़ में, ओके। और जो मेरा PNL है आज के लिए ये है, सिर्फ एक लॉट ही मैं किया था, तो आज के लिए ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, ओके। तो ये रहा मेरा वाला, मुझे जो लगा लॉजिकल एग्जिट, मेरे हिसाब से मैं स्कल्पिंग प्लान किया था, मुझे जो लगा लॉजिकल एग्जिट। अब आप लोग बोलेंगे कि इतना बड़ा ट्रेंड था, 300-400 पॉइंट का मूव दिया है, तो आपने तो सिर्फ 80 पॉइंट निकाला, राइट। तो उसके लिए आपको मार्केट में टाइम देना होगा। मैं बहुत टाइम से नहीं हूँ, लेकिन जितना टाइम से हूँ बहुत मैनेज करके चल रहा हूँ, ओके। जो मैं सुन रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, जो कि अच्छे ट्रेडर्स हैं, उनका जो बातें हैं वो अगर मैं सुन के उन्हें इम्प्लीमेंट करता हूँ, उनके गलती से सीखता हूँ, तो वो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट है, ओके। सो एक चीज़ तो मैंने सीख लिया, एक ही दिन में मैं 100 पॉइंट कैप्चर नहीं कर सकता था। दिन ऐसा था जैसे जहाँ मैं सिर्फ 20 पॉइंट कैप्चर करने से खुश हो जाता था, फिर आया 50 पॉइंट्स, नाउ इट इज़ 80 पॉइंट्स, ओके। तो ठीक है, अभी मैं 80 टू 100 पॉइंट्स कैप्चर करने का दम रखता हूँ, ओके। तो इट्स वेल एंड गुड, मुझे ये 300 पॉइंट पूरा का पूरा नहीं चाहिए, मैं धीरे धीरे यहाँ पहुँचूंगा, ओके। बहुत दिन भी नहीं हुआ है मुझे ट्रेड करते हुए, लेकिन हाँ, ये पॉइंट अगर मुझे मिला है तो सही है। तो आपको ये रहा मेरा लॉजिकल एग्जिट, और जो दूसरा चीज़ मैंने आपको दिखाया था कि और एक चीज़ हम देखेंगे कि ट्रेंड एग्जॉशन कैसे फाइंड करना है, आपका टारगेट कैसे डिसाइड होना चाहिए। तो मेरा टारगेट तो ये मेरा लॉजिकल एग्जिट पे हो गया था, लेकिन और एक चीज़, अगर मैं या कोई भी अगर मल्टीपल लॉट्स लेके जाता है, ओके, तो वहाँ से आप एक ट्रेलिंग का सिस्टम जानते होगे, या फिर नहीं तो ये जान लो कि ट्रेलिंग नहीं करते हो तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करो, राइट। तो अगर मेरे पास मल्टीपल लॉट का पोजीशन रहता तो मैं उसे कैसे एग्जीक्यूट करता, एक तो मैं लॉजिकल एग्जिट पे ही 60% निकालता, ओके। क्योंकि मेरा कुछ एनालिसिस नहीं था, मैं ऑफिस करता हूँ, ऑफिस का, और मैं जब भी टाइम मिलता है, ओके, साइड बाय साइड ये ऑन रहता है। अगर मुझे ऑफिस में इतना ज़्यादा काम नहीं है, थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, ओके, तो भी मैं यही करता हूँ, ओके। तो इतना बड़ा मतलब पहले तो ये मेरा लॉजिकल एग्जिट है, आप इसको यहाँ रख सकते हो लॉजिकल एग्जिट, क्योंकि ये वाला कैंडल जैसे परफॉर्म किया ना यहाँ तक, ये थोड़ा और ऊपर जाने का कैपेसिटी रखता था, ठीक है, ये मेरा लॉजिकल एग्जिट है। लेकिन अगर आप मल्टीपल लॉट्स लेते या फिर मैं भी मल्टीपल लॉट्स लेता, तो यहाँ पे ऐसा सीन बनता कि ये मेरा, यहाँ पे मैं 60% क्वांटिटी विड्रॉ मार लेता, सेल कर लेता, और बच्चे जो 60% 40% है उन्हें यहाँ पे ट्रेल करता, मतलब उन्हें यहाँ पे ट्रेल करते जाता, स्टॉप लॉसेस यहाँ से लेके यहाँ रखता, ओके। अगर मार्केट यहाँ गया है, यहाँ गया है, तो स्टॉप लॉसेस में यहाँ लेके रखूँगा, स्टॉप लॉसेस यहाँ रखूँगा, ओके। तो ओवरऑली मैं आपको बता देता हूँ, ओके। तो ओवरऑली मैं आपको बता देता हूँ, मेरा जो लाइक 100% प्रॉफिट, 100% क्वांटिटी बुकिंग रहता एरिया, वो रहता ये वाला सर्कल्ड एरिया।
क्यों, आप अब लोग पूछ सकते हैं कि क्यों, कि यहाँ पे ट्रेंड एग्जॉस्ट हो गया है, ये जो रैली था ये खत्म हो चुका है, हालांकि यहाँ से ऊपर गया है। ओके, ये कैसे गया है मुझे नहीं पता, लेकिन जो एक्चुअली ट्रेंड एग्जॉस्ट बोलते हैं तो ये यहाँ पे ही हो गया था। तो ये कैसे है, अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, इस वाले कैंडल पे कितना पॉइंट का कैंडल है, हाई 280 340, 40 पॉइंट का कैंडल है ये वाला जो कैंडल है, इस वाले पे जिस पे बार है 40 पॉइंट का कैंडल है। और इसमें वॉल्यूम आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे वॉल्यूम है, नोटिस करना। ओके, जब मैं उस कैंडल के ऊपर रखता हूँ, वॉल्यूम यहाँ पे है 477 के, मतलब 4,77,000 लोग यहाँ पे वॉल्यूम है। ओके, ट्रेड कर रहे हैं। ओके, तो ये वॉल्यूम धीरे धीरे देखो बढ़ते जा रहा है। नेक्स्ट कैंडल पे बड़ा मूव आया 1 मिलियन, मतलब 10 लाख लोग यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। ओके, ये वॉल्यूम यहाँ पे 477 था, यहाँ पे बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। ओके, यहाँ पे थोड़ा स्लो हुआ। ओके, स्टिल यहाँ पे कुछ नेगेटिव साइन नहीं दिखा है, यहाँ पे बढ़ा बढ़ा। ओके, यहाँ पे बढ़ा, फिर से बढ़ा। ओके, लेकिन यहाँ पे देखो कितने बड़े मूव आ रहे हैं। यहाँ पे नो मैटर वॉल्यूम कम हो रहा है। ओके, प्राइस भी उसी हिसाब से मूव कर रहा है ना, ये 20-30 पॉइंट का कैंडल होगा, ये 50-60 पॉइंट का कैंडल होगा, या फिर कितना हाई दिया है, ओपन है, आई मीन या हाई लो, ओपन है 524, क्लोज है 494, लो 500, ये 20 पॉइंट का कैंडल है, राइट। और 20 पॉइंट के कैंडल में देखो 2,84,000 लोग ट्रेड कर रहे हैं। एक तो ये चीज हो गया। ओके, वॉल्यूम बढ़ रहा है, लेकिन आप यहाँ पे देखो ये कितना पॉइंट का कैंडल है, 586 से 644, मेजर कर लेते हैं। ओके, 60 पॉइंट का कैंडल है। ओके, या फिर थोड़ा सा बड़ा, 60-70 पॉइंट्स का कैंडल है ये वाला जो कैंडल है, ये 60-70 पॉइंट्स का एक ही कैंडल है 1 मिनट टाइम फ्रेम में, लेकिन इसका जो वॉल्यूम देखो 141 के। ओके, और ये भी अराउंड 50 पॉइंट्स का कैंडल होगा ही होगा, और इसका वॉल्यूम देखो 240 के, और इसका ही देखो ये भी अराउंड 60 पॉइंट्स का होगा, 733 से 7। ओके, ये तो 70 पॉइंट्स का कैंडल है, राइट। 70 पॉइंट्स का कैंडल है, इसका वॉल्यूम देखो 100 समथिंग, 162,000। ओके, 162,000 का इसका वॉल्यूम है। तो इतना बड़ा बड़ा कैंडल बना रहा है, लेकिन लोग कम बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये ट्रेंड एग्जॉस्ट हो रहा है। ओके, जब ये छोटा था, आई मीन ये वाला कैंडल आप मार्क कर लो, ये वाला कैंडल देखो, ये कितना पॉइंट का कैंडल है, 407 से 477, 70 पॉइंट ये भी मूव किया है, 70 पॉइंट ये भी, 70 पॉइंट का कैंडल ये भी है, 70 पॉइंट का कैंडल ये भी है। इसका वॉल्यूम है 162,000, इसका वॉल्यूम है 600,000। ओके, तो विच इंडिकेट्स, ये दिखाता है कि यहाँ पे ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं मार्केट को और भी ऊपर लेने में, ज़्यादा लोग यहाँ पे खरीदारी बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, खरीदारी हो रहा है इसका। लेकिन यहाँ पे क्या, ये ऊपर तो जा रहा है, लेकिन लास्ट पुश दे रहे हैं लोग, जो लोग नहीं पुश के, जो लोग नहीं बाय कर पाए थे, वो उसी टाइम अभी इसी वक्त बाय कर रहे हैं। रिजल्ट क्या हुआ, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया, इसका ऐसा लैंड करके फिर से मार्केट ऊपर गया। ओके, तो यहाँ पे एक तो ये हो गया कि ट्रेंड लाइन डिक्लाइन हो रहा है। ओके, मेरा जो सिंपल सा लॉजिक है कि जब ये ट्रेंड लाइन डिक्लाइनिंग होगा, ओके, और डिक्लाइनिंग ट्रेंड लाइन के साथ जब हाई पॉइंट्स का कैंडल बने, तो उस टाइम आप समझ जाना कि प्राइस जो ट्रेंड है या फिर जो रैली है वो एग्जॉस्ट हो रहा है। ओके, रैली खत्म हो रहा है, ट्रेंड एग्जॉस्ट हो रहा है, अभी इसके ऊपर ये नहीं जा पाएगा। That's a simple learning. So I think we have captured the price behavior कि प्राइस नीचे आया, फिर ऊपर जा रहा था प्रॉफिट बुकिंग के लिए। और जो दूसरा पॉइंट था, रिवर्सल ट्रेडर कैसा सोचता है कि रिवर्सल ट्रेडर, ये मेरे रिवर्सल हुआ तो यहाँ पे मैं छोटा स्कैल्पिंग के लिए आज सोचा था, और वो हुआ भी। ओके, 2 मिनट में 80 प्लस पॉइंट्स। ओके, और लॉजिकल एग्जिट मेरे लिए ये है, मैं यहाँ पे निकला, नो मैटर प्राइस 300-400 पॉइंट गया है। और जो ट्रेंड एग्जॉस्ट आप लोगों को सिखाया, हाउ टू डिसाइड टारगेट आप हमेशा लॉजिकल रखो। ओके,
यहाँ पे तक मेरा टारगेट था ये। होपफुली आप इससे कुछ सीखे होगे। अगर सीखे हो अब और यहाँ तक वीडियो में बने हो तो प्लीज़ डू हिट अ लाइक एंड सब्सक्राइब बटन।